जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे वेटरन्स मुझे पूछते हैं कि सर इतने सारी परेशानियां हैं और आप बोलते हैं मजे में रहिए। मैं बोलता हूं दोस्त, हम लोग वो सैनिक थे, वो सैनिक हैं और वो सैनिक रहेंगे कि गोलियों का बौछार भी हंसते हंसते झेल सकते थे। और ये रही बात परेशानियों की, अगर हम दुश्मन को लात मार के भगा सकते हैं और भगाते रहेंगे तो ये परेशानी छोटी सी चीज है। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि जिन पेंशनरों का पेंशन अब स्पर्श के द्वारा आ रहा है उसमें 5 लाख से 10 लाख लोगों का पेंशन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। आप पूछेंगे उमेश जी, आप क्या ये मजाक कर रहे हैं, कैसे हो सकता है भारत देश में? दोस्तों, आंखें बंद करने से रात नहीं होती है। आज मैं इस वीडियो में प्रूव कर सकता हूं कि कितने लाख लोगों का पेंशन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और क्यों, और उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोगों को क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि हमें पेंशन कैसे मिलता है। पेंशन ऐसे मिलता है दोस्त, हर एक साल हमें जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है, तब जाकर के हमें पेंशन मिलता है। और आप भी हर एक साल नवंबर के महीने में बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट देते थे। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिए होते तो आपका पेंशन बंद हो गया होता, और 12 महीने के बाद अगर लाइफ सर्टिफिकेट देने जाते तो भाई उसके लिए टाइम सैंक्शन लेना पड़ता था, तब जाके आपको दोबारा पीछे का पेंशन मिलता था। यानी आप इस बात से तो सहमत हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। अब दूसरे बहुत सारे बंधु बोल रहे हैं कि सर ये मार्च के बाद पेंशन बंद होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के टाइम पर यह रिलैक्सेशन दिया था कि आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भीड़ लगाएंगे बैंक में तो कोविड फैलने का खतरा था। लेकिन पीसीडीए ने ऐसा कुछ भी ऑर्डर इशू और इंस्ट्रक्शन इशू नहीं किया है। उसने सीधे बोला कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है नवंबर में और आपको नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना है। अब बातें करते हैं कि 5 लाख से 10 लाख पेंशनर के पेंशन के ऊपर खतरा क्यों है और कैसे है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे काम करता है। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपका आधार कार्ड स्पर्श सिस्टम पर अपलोड नहीं है तो क्या आपका पेंशन बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कंप्लीटली बेस्ड है आपके आधार कार्ड के ऊपर। जब आपका आधार कार्ड ही स्पर्श में अपडेट नहीं है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्पर्श में आपका आधार कार्ड अपडेट है या नहीं? जब मैं कैंप लगाता हूं या मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने आते हैं जिनका स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हो गया है, मैं पूछता हूं सर क्या आपका स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट है? तो बोलते हैं यस सर। कहता कैसे? कहता सर हमेशा बैंक वाले मुझे पेंशन स्लिप देते थे, उसमें मेरा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बीवी का नाम, मेरा नाम सब कुछ रहता था। सर जब ट्रांसफर हुआ तो 100% स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट है। और पीसीडीए ने एक लेटर भी इशू कर दिया था कि भाई मैंने बैंकों से आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया हूं, लेकिन जब आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मिसिंग है। तो भाई बैंकों से स्पर्श में सिर्फ ट्रांसफर हो जाने से आपका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट नहीं हो जाता है। एक बंधु है, मैंने पूछा कि सर क्या आपका स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट है? कहता बिल्कुल है सर, देखिए मेरे पास पीपीओ है। और वो कौन सा पीपीओ लेके आए? वो पीपीओ लेके आए ई पीपीओ, जो जेसीडीए एयरफोर्स दिल्ली या पीसीडीए मुंबई ने उनको इश्यू किया था, कोजेंडम पीपीओ, जब डिजिटल एज हो गया था। का ये हम कि बाबा ये ई पीपीओ है, स्पर्श का पीपीओ नहीं है। इस ई पीपीओ में आपका आधार कार्ड मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अकाउंट में आधार कार्ड मेंशन होगा और स्पर्श में आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। दोस्तों, बैंक के पेंशन अकाउंट में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट था, इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट है। तो सबसे पहले ये रीजन है कि चूंकि आपका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट नहीं है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं है, और ये आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना बेकार है। और जब लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपका पेंशन बंद होना निश्चित है। अब बातें करते हैं कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड स्पर्श में जाकर के कैसे डालें। दोस्तों, ये नवंबर का महीना चल रहा है और जैसे ही आप स्पर्श पर लॉगिन करने जाएंगे तो वो स्पर्श वाला हाथ जोड़ देगा
भाई वेबसाइट बंद है, मैं पेंशनर का हैवी लोड फील कर रहा हूं और मेरे से काम नहीं हो रहा है, सॉरी। अरे भाई, तेरे सॉरी बोलने से हमारा पेंशन नहीं आएगा, मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। ये कड़वा सत्य आप जाके स्पष्ट पोर्टल पर जाके देख सकते हैं। जब आप लड़ाई चालू हो गया तो कहेंगे भाई हमारे पास बंदूक नहीं है, गोलियां नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपको पता नहीं था कि डिफेंस पेंशनर कितने हैं? क्या आपको पता नहीं था कि नवंबर के महीने में कितना वर्कलोड आने वाला था? अगर ये आपको पता नहीं था तो आप टोटली इनएफिशिएंट है अपने काम को करने के लिए। तो जो भी अधिकारी इस प्लान को इम्प्लीमेंट किए हैं वो उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो जिम्मेवारी उठाएं और इस्तीफा दें। क्योंकि दोस्तों आपको कड़वा सच बताता हूं, इसमें कुछ मौतें भी हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव में वेटरन्स हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर जीते हैं। अगर उनका पेंशन बंद हो जाएगा तो खाएंगे कहां से? और कितने ऐसे हमारे वेटरन्स का परिवार है जो सिर्फ पेंशन पर जिंदे हैं कि उनको पास कोई नौकरी नहीं है दूसरा। अगर उनका पेंशन बंद हो जाएगा तो भूखमरी के शिकार हो। और इसका सीधे सीधी जिम्मेवारी उन ऑफिसरों का है जो इसको बिना सोचे समझे इंप्लीमेंट किया है। तो नवंबर के महीने में आप स्पर्श साइट पर जाकर देखेंगे तो कहेगा भाई सॉरी, हाथ जोड़ लेगा, आप अपडेट नहीं कर सकते आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। और एक और मैसेज आता है कि जो बंधु प्री 2060 रिटायरी हैं वो भी अपने डाटा स्पर्श में अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका डाटा सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि स्पर्श उनका बर्डन नहीं झेल पा रहा है। अब बताइए, एक तरफ स्पर्श का साइट क्रैश हो गया, दूसरी तरफ आपने डेटा सस्पेंड कर दिया है, अमेंड करने नहीं दे रहे हैं, तो आधार कार्ड कैसे डालेंगे और पैन कार्ड कैसे डालेंगे? तो भाई आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो आपका पेंशन रुकना गारंटी है। अब बातें करते हैं कि जिन बंधुओं का आधार कार्ड अपडेट है वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो भी उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे फेल होता है और क्यों फेल होता है? याद रखिए, जब हम कॉलेज में जाते थे तो जब 50% नंबर ले आता था वो ही पास, जो 60% नंबर लेके आता था वो भी पास, और जो 40% नंबर लेके आता था वो भी पास, और 90% 100% की तो बात ही अलग है। लेकिन ये दोस्त डिजिटल है, या आपको मानना पड़ेगा कि आपने एक छोटा सा डाटा भी आपने मिस किया तो डाटा मिसमैच हो जाएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा। अब बातें करते हैं कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिनके कारण उसका डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा और उनका पेंशन बंद होने का खतरा रहेगा। पहली बातें करते हैं कि वो पीपीओ की जगह पर वो अपना पुराना वाला पीपीओ नंबर डाल देते हैं। कुछ बंधु क्या करते हैं कि पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी यानी पीसीडीए नेवी मुंबई, पीसीडीए प्रयागराज और जेसीडीए दिल्ली, अगर वो एयरफोर्स वाले थे तो वो कहते हैं अरे मेरा पीपीओ तो जेसीडीए एयरफोर्स ने इशू किया है, या मैं तो नेवी वाला हूं, मेरा पीसीडीए नेवी मुंबई है, अभी तक ऐसे भरते आया हूं। चूंकि स्पर्श में ट्रांसफर हो गया है लेकिन आ तो रहा है सीडीए से, तो वो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी चुनते हैं जेसीडीए दिल्ली एयरफोर्स या पीसीडीए नेवी मुंबई। ये दोनों केस में उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी कुछ लोग चुनते हैं बैंक, क्योंकि उनका बैंक से अभी तक पेंशन आ रहा है तो वो सोचता है कि भाई स्पर्श का पीपीओ तो इशू हो गया है लेकिन अभी भी उनका पेंशन तो बैंक में आता है ना, तो पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी चुनते हैं बैंक या डीपीडीओ। ये सब चुनेंगे तो भी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। अब बातें करते हैं एजेंसी के बारे में। अगर आप बैंक चुनते हैं तो बहुत सारे स्टेट बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, ये सब सारे चीज सिलेक्ट करके आप अपडेट करते हैं तो भी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बंधु क्या करते हैं कि स्पर्श पीपीओ की जगह पर उसमें जो यूजर आईडी है 01 वो ऐड कर देते हैं, जिनके कारण भी उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब सारे कारण है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने का। अब बातें करते हैं कि जैसे ही आप स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करने जाते थे तो आपको आधार कॉन्सेंट खोजता था, उससे स्क्रीन आगे नहीं बढ़ पाता था, जिसके कारण ना तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते थे और ना ही मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप स्पर्श पोर्टल पर अपलोड कर सकते थे। तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का भी कोई ऑप्शन स्पर्श वालों ने नहीं छोड़ा है। अब बातें करते हैं कि हमारे बहुत सारे बंधुओं का जिनका बैंकों से स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हो रहा है, आप भी जानते हैं कि अगर 100 बंदे का ट्रांसफर हुआ तो 100 में से 75 लोगों से ज्यादा लोगों का, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि भाई मेरा पेंशन बैंक से आ रहा है या स्पर्श से आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम, सचमुच प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। अगर कुछ लोगों को मालूम भी है तो आते हैं सर मेरे पास यूजर आईडी है और पासवर्ड है, मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे दूं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे।
कुछ लोग आते हैं कि सर यूजर आईडी पासवर्ड तो है, डेटा अमेंड कर दूं, तो नवंबर का महीना है, डेटा अमेंड करने नहीं देगा, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड है नहीं, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट देना बेकार हो जाएगा। और लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका पेंशन बंद होने का खतरा 100% है। अब बातें करते हैं कि पीसीडीए ने बोला है कि जिनका जिनका पेंशन बैंकों से स्पर्श में ट्रांसफर हो गया है उन सभी को मैंने इंटीमेट कर दिया है, एसएमएस से, ईमेल से, एक्सेट्रा से। तो भाई एक बात बताइए, गांव में कितने लोग ईमेल चलाते हैं और कितने लोग बुढ़े लोग जिनके पास छोटा सा पप्पू सा फोन है उसका यूज करके वो अपना डाटा वेरिफिकेशन या लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। ये सब पेपर पर है, जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं। और कॉमन सर्विस सेंटर तो ऐसे हैं जाके कि अगर आप उनसे पूछिए कि सर ये कॉमन सर्विस सेंटर आपको पीसीडीए ने नोमिनेट किया है, तो कहता है कौन सा पीसीडीए, कौन सा सर्विस सेंटर, ऐसा सवाल का जवाब आपको सुनने को मिलेगा। और जब आप नोडल अफसर को फोन करेंगे तो कहेगा भाई मुझे दोबारा फोन मत करना, आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से बात करो। वो सीधे ऐसा उनका रवैया है। अगर आप पीसीडीए के टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे तो रटा रटाया जवाब होगा, अब वो आपको इरिटेट कर देगा। अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में एकदम विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त किया हो जो बातें बताने वाला हूं कि पीसीडीए ने 13 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि सारे बैंक वाले लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। बैंक वाले तेरे बाप का नौकर है क्या जो लेंगे? उसके बाद पीसीडीए ने इशू किया एक अपने वेबसाइट पर कि बैंक वाले लाइफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो क्या बैंक वाले पीसीडीए का ऑर्डर मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे दोस्तों। सही बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका पेंशन अभी तक बैंक से आ रहा था और आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन था और वहां पर जो बैठे फ्रंट लाइन में जो स्टाफ हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल हैं। वो नहीं चाहते कि आपका परेशानी हो, चाहे उनको नॉलेज हो या नॉलेज नहीं हो, चाहे वो गलत डाटा भरे या सही डाटा भरे, वो आपको दिल रखने के लिए आपका लाइफ सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बंधु आए मेरे पास कि सर मैंने बैंक में तो लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो पीसीडीए ने क्या कॉमन सर्विस सेंटर और बैंक वालों को ट्रेनिंग दिया है? नहीं दिया है। तो दोस्त ये मत समझना कि बैंक वाले पीसीडीए का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बैंक वाले आपको हेल्प कर रहे हैं। बैंक वाले आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप उनके कस्टमर हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। और जो फ्रंट डेस्क का स्टाफ है वो आपको दुखित करना नहीं चाहते और आपको दुखी देखना नहीं चाहते हैं और आपको हेल्प करते हैं, इसलिए वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट लेने से क्या फायदा? आपका आधार कार्ड तो अपडेट है नहीं और डाटा आपने सही भरा है नहीं भरा है ये बैंक वाले को भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। तो जब लाइफ सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो पेंशन 100% बंद हो जाएगा। तो 18 लाख से ज्यादा पेंशन है जिनका स्पर्श के द्वारा पेंशन आता है। तो आप कमेंट्स में बताइए कितने लाख लोगों को प्रैक्टिकली ये बात बताइए कमेंट्स करके कि उनका आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट है या नहीं। कितने लोग 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनका पूरी जानकारी है कि स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दें। ये भी कमेंट्स करके बताइए कितने लोग मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको परसेंटेज डालिए और देखिए कमेंट्स करके कि क्या सचमुच 5 से 10 लाख लोगों के पेंशन के ऊपर खतरा है। मेरे हिसाब से तो 100% 5 से 10 लाख लोगों का पेंशन के ऊपर खतरा है। अब बातें करते हैं सॉल्यूशन की। चूंकि 5 से 10 लाख स्पर्श पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट होने के कारण उनका पेंशन खतरे में है, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरी तरफ से एक यूनिक आइडिया है। यूनिक आइडिया ऐसा है कि चूंकि स्पर्श ने यानी पीसीडीए प्रयागराज ने सभी के मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा है कि आपका यूजर आईडी ये है, आपका पासवर्ड ये है और आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। और ये एसएमएस पीसीडीए प्रयागराज ने उन पेंशनरों के मोबाइल पर भेजा है जो बैंकों से अभी तक पेंशन उठा रहे थे। तो पीसीडीए प्रयागराज को क्या करना चाहिए? जब तक उनका आधार कार्ड स्पर्श सिस्टम में अपडेट नहीं है तो उसी रजिस्टर्ड मोबाइल से एसएमएस मंगाना चाहिए जिस पर उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बोला था। आप जिंदा हैं तो अपना नेम, रैंक, रेजिमेंटल नंबर यानी सर्विस नंबर या जीपीएफ नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आप इस नंबर पर अपना मैसेज फॉरवर्ड कीजिए और उस मैसेज को पीसीडीए प्रयागराज को सिस्टम में अपडेट करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना चाहिए, ताकि अगर स्पर्श में आधार कार्ड ना हो तो उनका पेंशन बंद ना हो।
और जैसे ही आधार कार्ड अपडेट हो जाता है तब उनको दोबारा एसएमएस भेजना चाहिए कि भाई आपका आधार कार्ड स्पष्ट सिस्टम में अपडेट हो गया है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल दीजिए। कैसा रहा ये सुझाव आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये सजेशन आपको सही लगा तो इसे हायर अथॉरिटी तक जरूर पहुंचाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि जो भी पेंशनर का पेंशन के ऊपर खतरा है वो टल सके। जय हिंद।